जीवन का अर्थ क्या? बड़ी आश्चर्य की बात है, आदमी को सब पता है कि मोबाइल किस काम आता है, कंप्यूटर किस काम आता है, कैमरा किस काम आता है, गाड़ी किस काम आती है, ये पत्थर किस काम आएगा, है ना। पर खुद का पूछो, तू किस काम का है? एक लड़के को, विद्यार्थी था, तो संत मिले उसको, संत से बातचीत शुरू हुई तो संत ने उसको पूछा, बड़े अच्छे महाराज थे, तो संत ने पूछा क्या करते हो? बोले महाराज अभी मैं पढ़ता हूं, पढ़ाई कर रहा हूं। क्यों पढ़ रहे हो? पढ़ के क्या हो जाएगा? काय को जरूरत है पढ़ाई की? क्या करोगे पढ़ के? महाराज पढ़ाई तो जरूरत है, पास होना चाहता हूं। पास क्यों होना चाहते हो? बोले प्रमाण पत्र पाने के लिए, डिग्री मिल जाएगी ना। महाराज बोले प्रमाण पत्र क्यों चाहते हो? अरे महाराज प्रमाण पत्र तो नौकरी के लिए चाहिए, क्योंकि कहीं भी जॉब करने जाऊंगा तो वो पूछेंगे सर्टिफिकेट लाओ अपना पढ़ाई का, तो क्या बताएंगे, उसके बिना तो कोई जॉब देगा नहीं, तो नौकरी के लिए प्रमाण पत्र चाहिए। महाराज बोले अच्छा नौकरी क्यों चाहते हो? पैसा कमाने के लिए, नौकरी के बिना पैसा कहाँ? अच्छा तो पैसा क्यों कमाना चाहते हो? बोले खाने के लिए। महाराज खाऊंगा क्या, पैसे नहीं कमाऊंगा तो क्या खाऊंगा? महाराज बोले तो खाने की जरूरत क्या है, क्यों खाना चाहते हो? बोले जीने के लिए, नहीं तो जीऊंगा कैसे, मर जाऊंगा। महाराज बोले अच्छी बात, जवाब तो है तेरे पास प्रश्नों के, तो बेटा एक सवाल और पूछता हूं, उसका भी जवाब दे दे। महाराज सवाल पूछने शुरू कहां से किए थे? पढ़ाई से। क्या करते हो? पढ़ाई। क्यों करते हो? पास होने के लिए। फिर पास क्यों होना चाहते हो? प्रमाण पत्र पाने के लिए। प्रमाण पत्र क्यों चाहते हो? नौकरी के लिए। नौकरी क्यों चाहते हो? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाना चाहते हो? खाना क्यों चाहते हो? जीने के लिए। महाराज ने अंतिम सवाल पूछा, जीना क्यों चाहते हो? बोले सॉरी महाराज ये मुझे नहीं मालूम। जब जीने की बात आई तो बोले ये नहीं मालूम। जीना तो चाहते हैं, पर जीना क्यों चाहते हैं ये नहीं पता। जीना तो हर कोई चाहता है, हम मनुष्य हैं, हम जीना चाहते हैं ऐसा नहीं। छोटी सी छोटी चींटी भी जीना चाहती है। प्रैक्टिकल करके देख लो, कोई चींटी करने दिखती है, उसको पकड़ने की कोशिश करोगे वो अपनी स्पीड बढ़ा देगी, वो आपसे भागना चाहिए। ऐसा ही होता है ना, कोई मकोड़ा ने पकड़े तो कोई आगू भागे, कि क्यों नहीं ठाया कि कोई मौत आई है माथे मार देला। क्यों भागता है पशु? डर की वजह से। और डर किसका? मरने का, क्योंकि वो जीना चाहता है। कोई भी योनि है, कोई भी जन्म जिसका भी है, वो मरना कोई नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते, जीना सब चाहते। पर सवाल ये है कि दूसरे जो जन्म हैं उनमें हम पता नहीं लगा सकते कि हम जीना क्यों चाहते हैं, मगर इंसान एक ऐसा है कि वो पता लगा सकता है कि मुझे जीवन जो मिला है, मैं जी रहा हूँ तो क्यों जी रहा हूँ, इसका पता इंसान लगा सकता है। और जिस दिन ये पता चल जाए और उस रास्ते पर व्यक्ति चल पड़े ईमानदारी से, तो मरने के बाद मुक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जीते जी तो मुक्त हो जाओगे। ये ऐसे ही होता है। जीवन समझ में आना चाहिए, जीवन का उद्देश्य समझ में आना चाहिए, और क्या है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि लोगों को पता नहीं है। मैं कई बार कह रहा हूं कि आदमी जीवन कैसे जी रहा है, ऐसे ही जी रहा है, बस ऐसे ही भीड़ में ही जिया जा रहा है, चला जा रहा है, पता नहीं। एक आदमी रोड पे होटल थी, होटल के बाहर ऐसी रोड पे खड़ा,
और यूं गर्दन करके होटल देख रहा है, होटल को देख रहा है। काफी देर से खड़ा था, फिर कोई एक और आदमी आया, अब रास्ता है, आते रहते हैं लोग। फिर कोई एक आदमी आया, वो भी उसके पीछे खड़ा हो गया, वो भी होटल की तरफ देख रहा है। तो उसके पीछे तीसरा और आ गया, चौथा और आ गया, लंबी लाइन लग गई। अब करीब 50 लोग लाइन में खड़े हो गए और सब यूं देख रहे हैं उसके जैसे। तो एक कोई समझदार आदमी था, उसको ये लगा कि क्या भीड़ क्यों हो गई थी, लंबी लाइन का ही बात की लगी। तो उसने कहा पूछ लेते हैं ना, इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं भाई क्या है, कोई मार्च निकल रहा है क्या है, कोई रैली है क्या है। तो जो सबसे लास्ट में खड़ा था, उस आदमी ने उसको पूछा, भाई क्या देख रहे हो, इधर क्या ऐसे खड़े हो। तो उसने कहा कि मेरे को नहीं मालूम, अगले वाले को पूछो। अच्छा भाई, अगले वाले को पूछा, क्यों खड़ो भाई, तो क्या अगले ने पूछो। करते 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 जो पहले नंबर पे खड़ा था उस तक आ गया, वो पूछते पूछते कि क्यों खड़ा है, क्यों खड़ा है, क्यों खड़ा। वो ठेठ नंबर 1 तक आया और उसको पूछा कि भाई साहब यू कही थे, यू कर घाटी नहीं टेढ़ा उबा हो, होटल देख रही हो, कनेरा कही है हो, यू कही देख रही हो, कनेरा ही देख रहे हो। 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ठीक है, रास्ता है, रास्ता बीच से खड़ा हो यार, कनेरा यू टेढ़ देख रही हो, कई बात है, लारे ट्रैफिक जाम हो रही है, यूं कही। तो वो आदमी बोलियो साहब मैं टेढ़ो होन नहीं देख रही हूं, मार तो घाटी टेढ़ी है, मैं कोई प्रयास नहीं करी हूं इन वास्ते, मैंने कोई एक्ट नहीं किया, कोई एक्शन नहीं किया है, मेरे तो जन्मजात भगवान ने गर्दन ऐसी दी हूं, पता नहीं कैसे टेढ़ी। अब उसको देख के अगर लोग मेरे को फॉलो करके अगर ऐसे लाइन में खड़े हो गए तो मैं क्या करूं, वो तो उनको सोचना चाहिए है कि नहीं। इसमें मेरी क्या गलती, मैं तो हुई ऐसा, लेकिन दूसरे मेरी कॉपी मार रहे हैं। ये दुनिया में भी कुछ ऐसा ही नहीं हो रहा है अगर सोचोगे तो, कि एक व्यक्ति किसी कारण से कोई काम करता है पर दूसरे उसकी नकल ही कर रहे हैं, उसमें अकल नहीं लगा रहे। तभी व्यक्ति को जीवन समझ में नहीं आया, जीना नहीं आया, सार नहीं, जीवन में भी लोग नकल ही कर रहे हैं। मैं कहता हूं स्वयं करिए थोड़ा चिंतन, अपने आप के रास्ते को आप स्वयं तय करिए और ये सोचिए, किसी और चीजों के बारे में तो आप नकल कर भी लें तो चलेगा, मकान उन्होंने ऐसा बनाया तो हम भी ऐसा बनाएंगे क्योंकि अच्छा लगता है, चला गया चलो ठीक है भाई, मकान में कॉपी मार ली, क्या फर्क पड़ा। नहीं, उनका कलर बहुत अच्छा लगा, हमने भी वही कलर करवा दिया, अच्छी बात है। वो गाड़ी लेके आया मेरा दोस्त, बहुत शानदार गाड़ी है यार, मेरे भी यही लाना और कलर भी यही लाना, ले आया भाई, क्या फर्क पड़ा। लेकिन कम से कम जीवन के बारे में तो खुद तय करो, क्योंकि उसका जीवन उसका है, मेरा जीवन मेरा है, मुझे कौन सा रास्ता पकड़ना है, किस रास्ते पर चलना है। और एक बात कहता हूं कि जीवन बढ़िया कौन सा और घटिया कौन सा, इसका भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए। मैं बताता हूं, जिस काम को करने से आपको दुख होता है, शांति नहीं रहती है, बेचैनी सी हो जाती है, तो समझ लेना कि ये ठीक जीवन नहीं है। लेकिन जिस काम को करने से मन में सुकून मिलता है, तो समझ लेना कि जीवन बढ़िया जीवन, फिर सही दिशा की ओर चल रहे।